आप केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ है और आज मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। इसको लेकर प्रशासन की ओर से आदेश भी जारी किए गए। और यदि हम सड़कों की कंडीशन की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से ज़्यादातर जो संपर्क मार्ग है या स्टेट हाईवे हैं ज़्यादातर इस वक्त बंद चले हुए हैं। लगातार भूस्खलन कई जगहों पर हुआ है। NH5 की बात करें तो चक्की मोड़ पर हालात सामान्य नहीं है। हालांकि वन वे बीच बीच में ट्रैफिक को निकाला जा रहा है, लेकिन पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है और उस मलबे को हटाने के लिए बीच बीच में ट्रैफिक को रोका जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियां चक्की मोड़ पर बनी हुई है और चक्की मोड़ प्रशासन के लिए NHI के लिए पिछले 2 वर्षों से अब तो तीसरा वर्ष शुरू हो चुका है। प्रशासन के लिए चेतावनी चुनौती बना हुआ है। और आज भी लगातार, क्योंकि कल भी सोलन जिला में जमकर मेघ बरसे हैं, भारी बारिश हुई है। रात को भी सोलन में भारी बारिश थी और सुबह के वक्त भी लगातार बारिश अभी रुकी नहीं है। और यही कारण है कि वहाँ पर चक्की मोड़ के हालात की बात की जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि जाम भी उसके कारण लग रहा है। तो जाम से भी आपको 2-4 वहाँ पर होना पड़ेगा। लेकिन वन वे ट्रैफिक चलाया हुआ, पहले एक तरफ के ट्रैफिक को निकाला जा रहा है, बीच में दूसरी तरफ के ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। और जैसे ही पहाड़ी से मलबा गिर रहा है तो दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोक कर उसे हटाया जा रहा है। मलबा भी गिर रहा है, ट्रैफिक भी को भी चलाया जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन इस वक्त चक्की मोड़ पर बनी हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा जोखिम वहाँ पर है। और यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि यदि जरूरी नहीं है तो अपने घरों पर ही आज रहें, क्योंकि जिस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है तो उसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। नदी नाले अपने उफान पर है। इसके अलावा भी जिला सोलन की कई सड़कों की कंडीशन जो बताई जा रही है, धर्मपुर स्वाथु मार्ग भी इस वक्त बंद है और कुछ और रोड हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है। धर्मपुर स्वाथु मार्ग भी इस वक्त बंद है। रोड क्लोज ड्यू टू लैंडस्लाइड। बनिया देवी कुनी पुल, यानी जो नालागढ़ शिमला राष्ट्रीय जो राज्य मार्ग है, नालागढ़ शिमला बाया कुनिहार, वो भी कुनी पुल के पास कहीं बताया जा रहा है कि बंद चला हुआ है। और वहाँ पर काफ़ी बड़ा भूस्खलन वहाँ पर हुआ है। कल भी कुछ कंडीशन वहाँ पर उसी तरह की थी। और धर्मपुर स्वाथु मार्ग पर भी मलबा इस वक्त भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद है। NH5 का हम आपको बता रहे हैं कि NH5 चक्की मोड़ पर जिस तरह की कंडीशन इस वक्त बनी हुई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। वन वे ट्रैफिक चलाया हुआ है। जब मलबा गिर रहा है, मलबे को हटाने के लिए उस वक्त दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोका जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन है और उसके कारण दोनों तरफ जाम भी लग रहा है, क्योंकि आजकल सेब का सीज़न चला हुआ है। तो बड़ी संख्या में वाहन, चाहे पिकअप हो या फिर बड़े बड़े ट्राले हों, वो चंडीगढ़ की ओर या पिंजौर मंडी की ओर या परमाणु की मंडी की ओर जा रहे हैं। तो उसके कारण वाहनों की जो आवाजाही है वो NH5 पर पिछले कुछ समय में बढ़ी भी है और उसके कारण वहाँ पर बड़ी संख्या में वाहन खड़े भी हैं, जाम भी लग रहा है। लेकिन चक्की मोड़ पर लगातार, वैसे हम कह सकते हैं कि प्रशासन द्वारा जो वहाँ पर व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था का ही परिणाम है कि इस बार मानसून सीजन में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है तो चक्की मोड़ पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। भले ही वन वे ट्रैफिक चला हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ी से कब पत्थर गिर जाए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल पहाड़ी के पास से, पहाड़ी के नीचे से सड़क बिल्कुल एक लेन क्रॉस होती है और वहाँ पर हमेशा ही खतरा बना रहता है। पेड़ वहाँ पर हवा में लटके हुए हैं। और इसके अलावा NH कुल्लू, अजय ठाकुर जी भी बता रहे हैं कि कुल्लू मंडी की जो कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है। वहाँ पर भी भूस्खलन हुआ है कई जगहों पर। तो मंडी और मनाली के बीच में भी मार्ग NH बंद चला हुआ है और हालत कहीं भी, यदि हम 4 लेन की बात करें तो ठीक नहीं है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि जब 4 लेन ठीक कंडीशन में नहीं है तो टोल को बंद किया जाए। और प्रशासन को करना भी चाहिए, सरकार को इस ओर निर्णय
लेना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2023 में सोलन में हो चुका है, जब सोलन के वर्तमान डीसी, जो वर्तमान में डीसी है मनमोहन शर्मा जी, उन्होंने 2023 में जब चक्की मोड़ में भारी भूस्खलन हुआ था, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी और वाहन क्रॉस भी नहीं हो सकते थे। तो उस कंडीशन में भी टोल सनवारा में वसूल किया जा रहा था। जो आगे के लोग थे, जो लोकल लोग थे, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते थे क्योंकि रोड बंद था, तो उन्होंने डीसी सोलन ने आपदा में जो शक्तियां प्रदान की गई है उससे टोल को बंद किया था और काफ़ी दिनों तक बंद भी रहा था। लोगों ने राहत की सांस भी ली थी। उनकी तारीफ सोलन में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में हुई थी कि डीसी सोलन ने थोड़ा एक्शन लिया था। लेकिन इस बार ज़रूरत है सरकार की कि सरकार भी इस मामले में कोई सख्त कदम उठाए, क्योंकि लोग बार बार मांग कर रहे हैं और 4 लेन पर चलना भी काफ़ी रिस्क हो गया है, क्योंकि जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है। यदि हम NH5 की ही बात करें तो परमाणु से लेकर केतरी घाट के बीच में कई जगहों पर लेन बंद है और कई जगहों पर वन वे, एक ही लेन से दोनों तरफ के ट्रैफिक को निकाला जा रहा है, तो उससे दुर्घटना होने का खतरा भी बना हुआ है। लेकिन जो हालत 4 लेन की है वो ठीक नहीं है। तो फिलहाल चक्की मोड़ की बात करें तो चक्की मोड़ पर बीच बीच में पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। हालांकि वन वे ट्रैफिक चलाया हुआ है। जब मलबे को हटाया जा रहा है तो दोनों तरफ के वाहनों को रोका जा रहा है। और जिस तरह से बारिश आज सोलन जिला में हो रही है तो उससे लग रहा है कि अन्य जो संपर्क मार्ग भी है वहाँ पर भी, क्योंकि हमने आपको जानकारी दी कि नालागढ़ शिमला बाया कुनिहार जो मार्ग है वो कुनी पुल के पास बंद है। धर्मपुर स्वाथुम मार्ग भी इस वक्त बंद है और कई संपर्क सड़कें इस वक्त अवरुद्ध जिला सोलन में भी। और प्रदेश में अगर सड़कों की स्थिति के बारे में बात की जाए तो प्रदेश में करीब 666 सड़कें इस वक्त बंद चली हुई हैं। तो इस तरह के हालात प्रदेश में हैं और आज भी भारी बारिश होनी है, तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।